नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को एक महिला और उसके मित्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद लखनऊ की एक अदालत ने उन्हें 9 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 24 वर्षीय महिला, जिसका 2019 में बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय द्वारा कथित रूप से बलात्कार किया गया था, उसने 24 अगस्त को दम तोड़ दिया। उसके 27 वर्षीय मित्र की पिछले सप्ताह इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय ओका ने शुक्रवार को अपने विदाई भाषण में कहा, एक न्यायाधीश को कठोर हुए बिना, सख्त और अड़िग हुए बिना बहुत दृढ़ होना चाहिए। न्यायाधीश को किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे देखना चाहिए कि किसी भी कीमत पर न्याय हो। न्यायमूर्ति ओका को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है। वे हाईकोर्ट और कर्नाटक राज्य बार काउंसिल द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि आरोपी द्वारा पहली बार यौन उत्पीड़न करने के समय पीड़िता द्वारा उसका विरोध न करना पीड़िता की पूर्व सहमति के समान माना जाएगा और इसलिए इस प्रकार की दी गई सहमति को तथ्य की गलत धारणा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। जस्टिस आर पोंगियप्पन की बेंच ने ये टिप्पणी आईपीसी की धारा 376 के तहत एक व्यक्ति और आरोपी की सजा को खारिज करने के लिए दायर एक अपील पर विचार करने के बाद की, जिसने कथित तौर पर पीड़िता से शादी करने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली की एक अदालत ने बॉलीवुड गायक और अभिनेता हनी सिंह को उनकी पत्नी शालिनी तलवार द्वारा उनके खिलाफ दायर घरेलू हिंसा के मामले में 3 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया। इस सुनवाई में हनी सिंह अदालत में पेश नहीं हुए। उसके बाद अदालत ने उक्त निर्देश जारी किया, जबकि सिंह के वकील ने शनिवार को हनी सिंह की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी। अदालत ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सिंह को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। दिल्ली की एक अदालत ने जंतर मंतर पर कथित रूप से भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के आरोपी प्रीत सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ये देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि वो स्पष्ट रूप से अन्य सहयोगियों के साथ भड़काऊ भाषणों में सक्रिय रूप से शामिल था। सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का अध्यक्ष है और उस पर उक्त कार्यक्रम का सह आयोजक होने का आरोप है, जहां भड़काऊ नारे लगाए गए थे। 12 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो कॉज लिस्ट में सीनियर एडवोकेट्स के नाम का उल्लेख न करे। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान संशोधनवादी के वकील जीएस चौहान ने प्रस्तुत किया कि मामले में बहस करने वाले वकील अनिल श्रीवास्तव को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। इस पर कोर्ट ने रजिस्ट्री को अनिल श्रीवास्तव का नाम कॉज लिस्ट से हटाने का निर्देश दिया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।